हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एस के एम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। यहां पर आप सभी के लिए लेकर आए हैं क्लास 12th हिंदी, सामान्य हिंदी 2024 25 बोर्ड परीक्षा के लिए। 24 फरवरी के दिन आपका पेपर है ना, ये वाला है बेटा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी पेपर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ अब आप तैयार कर लीजिए। सेट पे सेट मैं आपको दूंगा, तैयार करते जाना। इसका पीडीएफ मैं पीडीएफ चैलेंज करता हूँ, इसका पीडीएफ आप फ्री में जाइए डाउनलोड करिए टेलीग्राम चैनल एस के एम स्टडी से, और इसको तैयार कर ले। चप्पुआ वाला बेटा पेपर है एकदम तगड़ा वाला। कहाँ से? टेलीग्राम चैनल है एस के एम स्टडी, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाइए वहां से इसका पेपर पूरा पूरा डाउनलोड कर लीजिएगा। सेम टू सेम, लेकिन फंसने वाले सामान्य हिंदी पेपर है बेटा, तैयार कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। एकदम जहरीला ट्रिक के साथ मैं सॉल्व कराऊंगा। कुछ चीजें तो मैं आपको यहाँ पे पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ऐसा मैं आपको कराऊंगा, परेशान मत होइए, ठीक है ना। और हाँ बेटा, एक बार शेयर कर दिए दबाकर यार, गुरुदेव उनके पास शेयर कर दे, बिल्कुल करिए यार। इधर क्या अपना पेपर कोड होता है, ये बेटा क्या होता है, पेपर कोड होता है। 100 नंबर का पूर्णांक रहेगा, ठोकेंगे 100 में 100, कुछ भी हो जाए। पास होने के 33 चाहिए, लेकिन बोलते 33 क्या होगा, हम तो इसी ला लेंगे। ठीक है। 3 घंटे 15 मिनट का बेटा समय रहेगा। प्रारंभ में जो 15 मिनट रहेंगे आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित रहेंगे, और इस प्रश्न पत्र में 2 खंड चल रहे हैं, और दोनों खंडों में सभी प्रश्नों का उत्तर देना क्या रहेगा, अनिवार्य रहेगा। ठीक है। आगे देखिएगा, आगे क्या है, यहाँ पे खंड क है। सबसे पहले क्या है बेटा, खंड क है। आज मैच चल रहा है, क्या हमें लग रहा है जो छात्र छात्रा है पढ़ नहीं रहे हैं, गुरुदेव मैच देख रहे हैं ना, बस वही माहौल इधर भी बना हुआ है। खंड का सर कितने नंबर का रहेगा, 50 नंबर का रहने वाला है, 50 नंबर का रहने वाला है। और कोशिश करिएगा कि हम गुरुदेव पूरा पूरा करें, ये भी प्रश्न छोड़ के मत आना। तैयार है ना कल से? सुबह 6 बजे लाइव, सुबह 9 बजे लाइव, 12 बजे लाइव दोपहर में, 3 बजे लाइव शाम को, 6 बजे लाइव शाम को, 8:30 बजे रात को लाइव पेपर रहेगा। लगातार 3 दिन लाइव पीटेंगे, काम खत्म हुआ। ठीक। सबसे पहले बेटा प्रश्न नंबर 1 है, यहाँ पे बहुविकल्पी रहेगा। प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, 5-5 बहुविकल्पी टोटल करेगा, 10 नंबर का बहुविकल्पी रहने वाला है। क्या है? वासुदेव सरगवाल द्वारा लिखित कृति कौन सी है? तो वासुदेव सरगवाल जो लिखित कृति है करिजा, वो है पृथ्वी पुत्र। क्या है? पृथ्वी पुत्र है। ठीक। अगला है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी लेखक हैं। प्रोफेसर सुंदर रेड्डी जो लेखक हैं, मेरे विचार के हैं। किसके हैं बेटा? मेरे विचार के लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं। और उसके बाद अगला वाला है, यशपाल कृत सिंहावलोकन। यशपाल कृत सिंहावलोचन रचना की विधा है बेटा, यह एक आत्मकथा है। यशपाल कृत सिंहावलोकन जो क्या है यहाँ पे रचना है कि विधा क्या है, यह एक आत्मकथा है। और उसके बाद है, निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है? डॉक्टर रामविलास शर्मा है। कौन है? डॉक्टर रामविलास शर्मा है। कौन है? डॉक्टर रामविलास शर्मा है। और उसके बाद अंगा वाला प्रश्न है, क्या है यहाँ पे, आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी है। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर के लेखक माने जाते हैं, साहित्य सहचर के लेखक माने जाते हैं। अगला है, हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है, किसको माना जाता है? सर हपा को माना जाता है। किसको माना जाता है बेटा? सर हपा को माना जाता है। और वहीं पे ख वाला प्रश्न है, नई कविता युग की रचना कौन सा है? खुशबू के शिलालेख। याद कर लीजिए, नई कविता युग की रचना कौन सी बेटा? खुशबू के जो शिलालेख है, खुशबू के जो शिलालेख है, यह नई युग की रचनाओं में से एक है। अगला यहाँ पे ग वाला है, अगला ग वाला है, क्या है करेगा यहाँ पे, बहुत तगड़ा वाला है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943 बेटा। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन सा माना जाता है? 1943 माना जाता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ से प्रश्न बनता है, चलिए बताइए कि प्रथम तार सप्तक, द्वितीय तार सप्तक का ये आता है, तो ये 24 फरवरी के लिए तैयार कर लेना जितने भी स्टूडेंट हैं। अगला यहाँ पे है आपका, क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा एक प्रकाशित पत्रिका का क्या बेटा नाम है? क्या है? नाम है। अगला यहाँ पे है, रीति काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति क्या है? रीति निरूपणता। रीति काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति क्या है? रीति निरूपणता है। रीति काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो प्रवृत्ति क्या है? रीति निरूपणता है। उसके बाद आपका गद्यांश आएगा, ये गद्यांश 10 नंबर का रहेगा। क्या रहेगा? 10 नंबर का। मैंने अभी आपको पढ़ाया है गद्यांश करेजा पहचानने का ट्रिक। अगर गद्यांश पहचानने का एकदम जहरीला ट्रिक देख लिए हो ना, तो ये कर डालोगे। पहले ये बताइए छात्र किसने देख के आया है, किसने नहीं देखा है, कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। ठीक है। सबसे पहले आप गद्यांश को पढ़िए। जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तदात्म प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां
नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन क्या है, अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नए उठती लहरों के साथ आगे बढ़ने के लिए क्या है बेटा, अजर और अमर है। जन का सतत वाह्य जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। कर लिए। अब हमें क्या चाहिए बेटा, पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम। कैसे याद करेंगे, पहचान तरीका बताया है ना। यहाँ शब्द क्या आया हुआ है, जन शब्द आया हुआ है, फिर भूमि शब्द आया हुआ है, राष्ट्र ही दिख गया तो सीधा बोलिए राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। राष्ट्र के स्वरूप के लेखक कौन है, राबा। रा मतलब राष्ट्र का स्वरूप, वा मतलब वासुदेव सरगरवाल। तो ये इसका लिख सकते हैं कि बेटा शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप है, लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे है, अब करने का तरीका आप सिखा रहे हैं। राष्ट्रीय जन ने किसके साथ तादात्म्य प्राप्त किया है, राष्ट्रीय जन किसके साथ तादात्म्य प्राप्त किया है। तादात्म्य कहीं शब्द दिखाई दे रहा है यहाँ पे, राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है किसके साथ गुरुजी, भूमि के साथ। भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है, यही आंसर हो गया, यही आंसर हो गया। इसलिए कहते हैं आप लोग परेशान नहीं होना यार, मैं करवा दूंगा बहुत तगड़ा वाला। अगला यहाँ पे, राष्ट्रीय जन का जीवन भी कब तक अजर अमर है। राष्ट्रीय जन का जीवन कब तक अमर है, राष्ट्रीय जन का जीवन कब तक अमर है। तो देखिएगा यहाँ पे, राष्ट्रीय जन का जीवन अमर है, कब तक अमर है, कब तक अमर है, जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन क्या बेटा, अमर है। अगला यहाँ पे है, क्या है प्रश्न अगला वाला, देखिए, जन का सतत वाह्य जीवन किस तरह है। जन का सतत वाह्य जीवन किस तरह है। तो जन का सतत वाह्य जीवन किधर है बेटा, जन का सतत वाह्य जीवन, जन का सतत वाह्य जीवन यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे, जन 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 का सतत वाह्य जीवन नदी के प्रवाह की तरह है। जन का सतत वाह्य जीवन किस तरह है, तो जन का बेटा सतत वाह्य जीवन नदी के प्रवाह की तरह है। जन का सतत वाह्य जीवन किस तरह है, जन का सतत वाह्य जीवन नदी के प्रवाह की तरह है। किसकी तरह है, प्रवाह की तरह है। ठीक, अगला यहाँ पे देखिए क्या है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंशों में सर क्या करना होता है बेटा, कुछ भी नहीं करना होता। ये जो लाइन लिखी है ना, इसी को आप बढ़ा चढ़ा के लिख देंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाएगा। इसी को बढ़ा चढ़ा लिखना है, यानी कि जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नए उठती लहरों के साथ आगे बढ़ने क्या है, अजर और अमर है। इसी को आप बढ़ा चढ़ा के लिख देना, आपको फुल मार्क्स आपको मिल जाएगा, बिल्कुल गारंटी दे रहे हैं। इसको लेके परेशान मत होना। ठीक, अगला यहाँ पे प्रश्न देखिएगा क्या है, गद्यांश का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। अब यहाँ पे आपको शीर्षक मैंने क्या बताया है, जब आपको राष्ट्र जन पृथ्वी शब्द दिखाई दे रहा है, तो बेटा राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है, राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। इसके रचयिता कौन है, लेखक कौन है बेटा, वासुदेव वासुदेव शरण शरण अग्रवाल। करेजा कौन, अग्रवाल। कौन, अग्रवाल कौन बेटा, इसके लेखक हैं, बस और कुछ नहीं करना। अथवा में वो नहीं आ रहा है, अथवा में वो नहीं आ रहा है, तो ये कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं देखना, कई महीने बाद आए थे, सुबह चाय पीकर अखबार देखा था कि वे तूफान की तरह कमरे में घुसे और साइक्लोन की तरह मुझे भुजाओं में जकड़ लिया। मुझे धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़े हुए भीम के पुतले की याद आ गई, यह धृतराष्ट्र का ही जकड़ थी। अंधे धृतराष्ट्र ने टटोलते हुए पूछा, कहाँ है भीम, आ बेटा तुझे कलेजों से लगा लूं। जब भीम का पुतला उसकी जकड़ में आया तो उन्होंने प्राणघाती स्नेह से उसे क्या कर दिया, जकड़ कर चूर कर दिया। आपको इसमें रटने की बताने की जरूरत है क्या, आप ट्रिक से सॉल्व करो यार, इसीलिए कहते हैं ना आप लोग जान है हमारी, पूरा तैयार करवा देंगे, परेशान मत होना, चैनल को बस सब्सक्राइब कर लेना, हो गया। देखिए यहाँ पे क्या है, किस तरह से कमरे में घुसे और उन्होंने किस तरह मेरी भुजाओं में, मुझे अपनी भुजाओं में जकड़ा। तो देखिए किस तरह अंदर घुसे थे, तो तूफान की तरह, तूफान की तरह अंदर में घुसे, अंदर कमरे में घुसे और साइक्लोन की तरह मुझे अपनी भुजाओं में जकड़ा। यानी जो हैं ये किस तरह कमरे में घुसे थे, ये बेटा तूफान की तरह कमरे में घुसे थे और साइक्लोन की तरह मुझे अपनी भुजाओं में जकड़ा था, अपनी भुजाओं में जकड़ा था। ठीक, अगला है यहाँ पे दूसरा वाला क्या है, मुझे किसके पुतले की याद आ गई, मुझे किसके पुतले की याद आ गई, मुझे किसके पुतले की याद आ गई, मुझे किसके पुतले की आ गई। देखिए मुझे मुझे
भीम को पुतले की याद आ गई। पुतला कहाँ पे, देखिए यहाँ पे याद आ गई। किसकी याद आ गई? जकड़े हुए भीम के पुतले की याद आ गई। किसके पुतले की याद आ गई बेटा? भीम के पुतले की याद आ गई। मुझे भीम के पुतले की याद आ गई। कोई इशू नहीं होनी चाहिए, यहां तक किसी कोई इशू नहीं होनी चाहिए। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। रेखांकित अंश की व्याख्या में क्या करना है बेटा? इसी को सेम टू सेम आप लिख देना। 1 नंबर मिलेगा, थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर जा लिख देना, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। बहुत ज्यादा परेशान मत होना यार, स्टेज किस बात का लेते यार। सीओ में खड़ा है तब भी, अगर सीओ में ना होता तो आप लोग परेशान होते। मैं खड़ा हूं तब भी आपको दिक्कत हो रही है। अगला देखना यहाँ पे, धृतराष्ट्र ने भीम के पुतले के साथ क्या किया? धृतराष्ट्र ने भीम के पुतले के साथ क्या किया? तो देखिए पुतले के साथ उन्होंने क्या किया? पुतला को, भीम के पुतले को उन्होंने प्राणघाती स्नेह से उसे जकड़ कर चूर्ण कर डाला। प्राणघाती स्नेह से उसे जकड़ कर क्या क्या काटे? चूर्ण कर डाले, बस और कुछ भी नहीं यार, कर लेना। बाकी ये पद्यांश है, 2 पद्यांश रहेंगे, कर लेना। 2 पद्यांश रहेंगे बेटे, कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या है यहाँ पे? मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाए के आए न वधुवन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली है रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। ठीक, अब यहाँ पे 5 प्रश्न है, सॉल्व कर लीजिए फटाफट इसको, क्वेश्चन बैंक निकाल के। नहीं है तो कमेंट बॉक्स में छापिए। वैसे भी कल जब लाइव क्लास चलेगा ना, पूरा मिल जाएगा, परेशान मत होना, ठोकेंगे एकदम तगड़ा वाला। और एक बार आप लोग करेजा लोग जितने भी छात्र छात्राएं यार शेयर कर देंगे, शेयर करें तभी तो मजा आता है। कर दीजिए आप प्लीज, एक बार कर दीजिए। चलिए, राधा किसके द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती हैं? कृष्ण का सौंदर्य कैसा है उल्लेख कीजिए। रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। राधा की मनोदशा का वर्णन कीजिए। उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक और कवि का आपको नाम लिखना है। अथवा में वो नहीं आ रहा है तो अथवा में ये कर सकते हो। क्या कर सकते हो बेटा? यहाँ पे ये कर सकते हैं, मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने, मैं कब कहता हूँ जीवन मरु नंदन का आनंद का फूल बने, काठा कठोर है तीखा है उसमें उसकी मर्यादा है, मैं कब कहता हूँ वह घटकर प्रांतर का ओझा फूल बने। पहला है काटा कठोर है तीखा है उसमें उसकी मर्यादा है, का आशय स्पष्ट कीजिए। जीवन मरु में कौन सा अलंकार है बेटा? मैं किसकी कामना नहीं करता। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और दिए गए पद्यांश का शीर्षक और लेखक का आपको नाम लिखना है। ठीक, उसके बाद अगला है यहाँ पे बेटा प्रश्न नंबर 5 क्या है? निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम 80 शब्दों में आपको देना है, 80 शब्दों में देना है। 80 शब्द से ज्यादा बाहर मत लिखिएगा, अधिकतम वो बोला है। 80 शब्द गिन लीजिएगा, ऐसे से गिना जाता है। कैसे गिना जाता है मैं गिनने का तरीका बता दे रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और ये पूरा टोटल 23। तो देखिए 23 है, 23 है ना, 23 तो ऐसे ही हो गए। इस 80 बोला है, उतना ही लिखना जितने में काम हो जाएगा। ठीक, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी और हरिशंकर प्रसाद तीनों है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे है अंकित में से एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी काव्य कृति पर प्रकाश डाली। भैया 3 लोग हैं। मैथिली शरण गुप्त है बेटा, तैयार कर लेना, एकदम पढ़ लेना। मैथिली शरण गुप्त है, सुमित्रानंद पंत है, रामधारी सिंह दिनकर है। ठीक, उसके बाद छठा प्रश्न है। छठा क्या है आपका? ये तो भैया हम कहानी के तौर पे कल रतिया को बताए थे, आपको याद है कि नहीं? गुरुदेव याद है। चलिए, क्या यहाँ पे छठा प्रश्न है? पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए, अथवा ध्रुव यात्रा अथवा लाठी कहानी के उद्देश्य पर आपको प्रहार डालना है। 5 नंबर का है। अधिकतम आपको 80 शब्दों में डाल लिखना है। क्या लिखना है यहाँ पे? ठीक, उसके बाद आपका स्वरित खंड का मैंने 1 शॉर्ट वीडियो में करवा दिया है, करवाया है ना? कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, हाँ गुरु जी करवाए हैं। देखिए यहाँ पे कौन कौन है? त्यागपति है बेटा, श्रवण कुमार है, रश्मि रति है, मुक्ति यज्ञ है, सत्यजीत है, आलोक वृत्त है। ये मैंने आप लोगों को करवा ही दिया है। उसके बाद खंड ख की शुरुआत होगी, 50 नंबर का करेजा रहेगा। कितने नंबर का? 50 नंबर का रहेगा। क्या यहाँ पे प्रश्न नंबर 8, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। मैं आपको करने का तरीका सिखा ही दिया हूँ और ये कर लेना। ये टिक लगा लीजिए, क्वेश्चन बैंक होगा तुरंत खोल के पढ़ लीजिए, नहीं तो कल करवाऊंगा तो कर लेना उसको। संस्कृत से साहित्यम सरसम, व्याकरण से लेकर कहाँ तक है? ता दृष्टि तक है। अथवा में वो नहीं आ रहा है तो बौद्ध युगे इमे सिद्धांत से लेकर निष्ठावंतो। देखिए मुझे संस्कृत थोड़ी अच्छे से नहीं आती, मतलब एक 8 संस्कृत पढ़ दिए, गलत हो गया तो गरिया देंगे कमेंट में। बहुत डरते हैं आप लोग, ये खतरनाक है आप लोग, खतरनाक, ठीक ना? ये प्यारे हैं लेकिन यार जो चीज नहीं आती उसको एक्सेप्ट करिए ना। हम क्यों कहें कि हम बहुत बड़े तोप हैं, है कि नहीं? तो आप लोग खुद ही इतने प्यारे हैं। उसके बाद बेटा पद्यांश आएगा, लेकिन हम आपको प्रॉमिस करें आपसे कि आपको करने का तरीका गद्यांश वाला सिखा दिया है कल ही, और कल मैं आपको पद्यांश वाला सिखा दूंगा, ठीक करने का। तो ये 2 हैं, दोनों हैं, दोनों में से कोई एक का आपको
संदर्भ से हिंदी अनुवाद करना रहेगा, इसको कर लेना। उसके बाद यहाँ पे मुहावरे लोकोक्तियाँ रहेंगी। पहली बात, इसको आपको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान मत होना है, क्योंकि कर लोगे। यू कैन डू एवरीथिंग, कोई ना कोई एक आप कर लेंगे यार। क्या यहाँ पे, हाथ कंगन को आरसी, क्या आंखों का तारा होना, पानी पानी होना, सावन हने न भादो सूखे। अब आंखों का तारा होना क्या हो जाएगा बेटा, बहुत प्रिय होना, बहुत प्रिय होना। इसी में कोनो दिक्कत है क्या, कर लोगे ना यार। हाँ हाँ, वो गुरुदेव हमारे आंखों के क्या तारे हैं, कर लोगे यार, कुछ है ही नहीं है, कल कर लोगे। उसके बाद एक किसी में आएगा अपठित गद्यांश, वो ऊपर गद्यांश पद्यांश जैसा है, वो भी कर लोगे 5 नंबर का। उसके बाद आपका आएगा यहाँ पे 11वां शब्द युग्म आएगा, ये कर लोगे यार। अविराम अभिराम, अविराम लगातार, अभिराम मतलब सुंदर। बात मतलब बातें होती, बात मतलब क्या होता है, हवा होता है, तो वार्ता और क्या हो जाएगा, हवा हो जाएगा। ठीक, अगला, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखना है। वर मतलब क्या होता है, दूल्हा होता है। द्विज और राग कर लोगे। फिर वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे आस्तिक कहते हैं, जो नहीं करता उसे नास्तिक कहते हैं। जानने की इच्छा रखने को जिज्ञासु कहते हैं। ठीक ना, 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है, शुद्ध शुद्ध के। उसने 3 पुस्तकें खरीदी, कृपया मेरे सामानों पर ध्यान रखना। मैं भोजन कर लिया हूँ। एक पुरुष और एक रख एक खी जा रही है, बल्कि लड़की रहेगी। एक पुरुष और एक लड़की जा रही है, एक पुरुष और एक लड़की जा रही है। यहाँ पे फिर आपका रसचंद अलंकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट 6 नंबर तगड़ा वाला है, तैयार कर लेना आप लोग। वीर करुण रस के लक्षण और उदाहरण लिखे 2 नंबर का है। यमक अथवा श्लेष अलंकार का लक्षण से उदाहरण लिखे 2 नंबर का है। चौपाई अथवा सोठा छंद का लक्षण से उदाहरण लिखे 2 नंबर का है। उसके बाद पत्र लेखन, मैंने आज एक पत्र लिखना सिखाया हूँ, कल मैं कोशिश करूंगा जितने महत्वपूर्ण पत्र लेखन बन सकते दे दूं। अपने क्षेत्र में प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखिए, अथवा में किसी बैंक की शाखा प्रबंधक को स्कूली यूनिफॉर्म की दुकान खोलने हेतु ऋण प्राप्त करने के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। फिर 14 नंबर वाला है, यहाँ पे क्या है बेटा, निबंध लेखन आएगा। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए, 9 नंबर का है। स्वच्छता एवं अभियान, जन जन का कल्याण, पर्यावरण प्रदूषण निवारण के उपाय, बढ़ती जनसंख्या विकास में बाधक, जीवन में सदाचार का महत्व और मेरा प्रिय लेखक या मेरा प्रिय कवि। तो एक बात ध्यान देना, जितने भी स्टूडेंट हैं, आप निबंध लेखन अगर सीख गए हैं करना तो लिख क्या होगा, कैसे लिखेंगे, फॉर्मेट मैंने कल ही आपको अपलोड किया है, उसके देख लेना, बाकी हम इंपॉर्टेंट वाले करवा देंगे। ठीक ना, पेपर के साथ ही जब हम लोग करेंगे, ठीक ना, लाइव, तो उसमें सब हो जाएगा कवर, आपको अलग से कोई पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जितने बच्चे हैं एक बार जुड़ेंगे कल से, मजा आएगा सर, है कि नहीं। और हाँ, आज तो जो आ रही है आप लोग करते जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दोस्तों थैंक यू, जय, टेक केयर, बाय बाय और लव यू ऑल यार। और इसका आप पीडीएफ टेलीग्राम जाके डाउनलोड कर लीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।